पाठ 2 तेनालीराम और सोने के आम। समय बीतने के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वे बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। उन्हें आम बहुत पसंद थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आम दान में देने की इच्छा प्रकट की। वे समझती थी इस प्रकार आम दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु कुछ दिनों बाद अपनी इच्छा पूरी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और अपनी मां की अंतिम इच्छा जो अपूर्ण रह गई थी के बारे में बताया। कुछ देर तक ब्राह्मण आपस में चिंतन मनन करते रहे। फिर बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा पूरी ना होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति मिल ही नहीं सकती। उनकी आत्मा भटकती रहेगी। महाराज, आपको शीघ्रातिशीघ्र उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। महाराज ने ब्राह्मणों से अपनी माता की आत्मा की शांति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, आपको माता जी की पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। राजा ने मां की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन के बाद उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को सोने से बने आम देकर विदा किया। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता व भोलेपन का लाभ उठाया है। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मर गई थी। जब से उसे पता चला कि उसकी मां अपनी अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण भटक रही होगी, तब से वह दुखी रहने लगा। अब वह चाहता है कि जल्दी ही उसकी मां की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखें आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी मां घुटनों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनके घुटनों की सिकाई करता, वे मर गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आप लोगों के घुटनों की सिकाई करनी पड़ेगी, जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले, क्या हमें गर्म सलाखों से दागने से तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तेनालीराम बोला, महाशय, यदि महाराज सोने के आम दान करके अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैं अपनी माता की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वे बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो तुम हमसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गई कि तुमने ब्राह्मणों को दान दिए हुए आम ले लिए? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं लालची नहीं हूं, अपितु मैं तो ब्राह्मणों की लालच की प्रवृत्ति पर रोक लगा रहा था।
यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं सहन कर सकते? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। ब्राह्मण अपने कृत्य पर पहले से ही शर्मिंदा थे। वे सिर झुकाकर चुपचाप वहां से